जेन स्ट्रीट जैसी कंपनी ने ऑफर किया था 4 करोड़ का पैकेज आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट को। तो ये जेन स्ट्रीट कंपनी क्या करती है, क्या इसका काम है, कैसे ये इतना पैसा अफोर्ड कर सकती है किसी एक स्टूडेंट को पे करने के लिए, क्या एग्जैक्टली रोल होगा उस कंपनी में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं उस जैसी ही बहुत सारी कंपनीज जिनको बोलते हैं हम HFTs, नोन एज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स। ये कंपनीज इतना ज्यादा पैसा क्यों देती है? मोस्टली कंपनीज के पैकेज होते हैं 1 करोड़ से ज्यादा के, विद इन इंडिया ऑल्सो, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो अगर फॉरेन में पैकेज लगता है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का, तो इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तो वो सेम ही रहता है। बट अगर इंडिया में 1-1.5 करोड़ कोई कंपनी दे रही है तो वो भी ऐसी कुछ क्वांट रिसर्च वाली कंपनीज है, कुछ ऐसी एल्गो ट्रेडिंग वाली कंपनीज है, कुछ ऐसी HFTs हैं जो ये पैकेजेस इंडिया में भी स्टूडेंट्स को दे रही हैं, 50 लाख, 1 करोड़ के पैकेजेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे HFTs क्या काम करती हैं, HFTs इतना ज्यादा पैसा अफोर्ड कैसे कर सकते, कौन कौन सी HFTs इंडिया में हायर करती हैं, उनका पैकेज कितना होता है। तुम अगर एक HFT में जाना चाहते हो एज अ फ्रेशर, एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो कैसे जा सकते हो, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो यार हम बात कर रहे थे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म जिनको बोलते हैं हम HFTs। इस वीडियो में बात कर रहे होंगे व्हाट ये क्या काम करती हैं, इसका टाइप ऑफ वर्क क्या होता है, व्हाई दे पे मोर देन 1 करोड़ सैलरीज टू फ्रेशर्स इन इंडिया, कंपनीज हायरिंग इन इंडिया एंड व्हाट डू दे ऑफर। कुछ ऐसी कंपनीज की बात कर रहे होंगे जो इतने पैकेजेस ऑफर करती हैं जिनको HFTs बोला जाता है। हाउ अ टियर 3 और टियर 2 स्टूडेंट कैन गेट इनटू एन HFT, कैसे एक टियर 3 टियर 2 का बच्चा HFTs में जा सकता है, किस टाइप के रोल्स HFTs में होते हैं, क्या कुछ स्किल्स तुम्हें चाहिए होती हैं HFT में जाने के लिए, राइट। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो सबसे पहले HFTs होती क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा कम टाइम में कुछ चीज को करना, दैट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी, राइट। सो HFTs अगर हम इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बोले तो दे ट्रांजेक्ट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, बाय एंड सेल के ऑर्डर्स करती हैं इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब व्हाट दे डू इज दे डू ट्रेडिंग इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बहुत जल्दी किसी भी ऑर्डर को बाय एंड सेल करना, राइट। ये छोटी अमाउंट्स के ट्रांजैक्शन नहीं करती हैं बट करोड़ों की ट्रांजैक्शंस करती हैं। उनके बाय एंड सेल ऑर्डर्स एकदम से कैसे कर सकते हैं, इस चीज को ऑटोमेट करना, इस चीज के ऊपर एल्गोरिथम्स लिखना कि कैसे ये सब बाय एंड सेल वाली चीज ऑटोमेटिकली हो जाए, इतना ऑप्टिमाइज, इतना एफिशिएंट कोड जो डेवलपर लिख रहा होगा, जो क्वांट रिसर्चर रिसर्च कर रहा होगा, उसके बेसिस पे इन कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है फ्रॉम दीज ट्रेडिंग थिंग्स। तो इसलिए इनको इतना ज्यादा पैसा मिलता है। तो एल्गोरिथम, मतलब ये लोग क्या करते हैं उसमें जाके, मतलब यहाँ पे 2 तरह के रोल होते हैं, क्वांट रिसर्चर का रोल होता है, एक C++ डेवलपर का रोल होता है। इनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों रोल्स में क्या डिफरेंस है, किस टाइप के सवाल पूछते हैं दोनों पर्टिकुलर रोल्स में। तो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स लिखते हैं, एल्गो ट्रेडिंग कंपनीज बोला जाता है। मल्टीपल डिफरेंट मार्केट्स को स्टडी करना, उनसे कुछ इनसाइट्स निकाल के डिसीजन लेना, यही इनका काम होता है फॉर क्वांट रिसर्चर्स, राइट। कंपनीज जो इंडिया में हायर करती हैं इन पर्टिकुलर रोल्स के लिए, कैसे हायर करती हैं कंपनीज, मतलब कुछ कंपनीज जो बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा फेमस है एंड ये बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस ऑफर करती हैं। इनमें कुछ कंपनीज आती हैं जैसे अल्फाग्रैप है, टावर रिसर्च कैपिटल है, ग्रेविटॉन रिसर्च है, एनके सिक्योरिटीज है। इसके अलावा वर्ल्ड क्वांट, क्वाड आई, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो तुम्हें मिल जाएंगी अगर तुम सर्च करोगे इंटरनेट पे विद क्वांट रिसर्च या फिर क्वांट एल्गो ट्रेडिंग कंपनीज। कुछ कंपनीज जो इंडिया में काफी अच्छे अच्छे पैकेजेस ऑफर करती हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एनके सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें तो 47 लाख टू 50 लाख का बेस ऑफर करती है। रीलोकेशन बोनस ऑफर करती है 2 से 3 लाख का। फिक्स बोनस होता है इनका 18 लाख। परफॉर्मेंस बोनस सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है इन सब कंपनीज में, मतलब जितना तुम्हारा बेस सैलरी होता है इक्वलेंट टू दैट उतना ही तुम्हारा बोनस होता है या उससे ज्यादा होता है। तो मतलब बहुत ज्यादा फैक्टर ऑफ जो तुम्हारा CTC है, जो तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल रहा होगा, वो परफॉर्मेंस बोनस पे डिपेंड करता है, तुम्हारा वेरिएबल बोनस पे डिपेंड करता है। मतलब या तो कि कंपनी को ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर तुम्हारी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, मतलब जिस चीज के ऊपर तुम काम कर रहे हो उस ट्रेड से कितना पैसा कमाया उसका कुछ परसेंटेज तुम्हें इन फ्यूचर जाके मिलता है। तो मतलब दिस इज समथिंग दैट इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस बोनस। तो परफॉर्मेंस बोनस बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है इन कंपनीज में। तो इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है कि तुम्हारे ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर हर टाइम रहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा पैसा कमाना है तो यू नीड टू परफॉर्म एवरी सिंगल डे, एवरी टाइम। तो तुम्हारे से कोई गलती होने के चांस नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस इज लिंक्ड विद दैट, राइट। तो ओवरऑल CTC जो मिलता है इट कम्स आउट क्लोज टू 1.5 करोड़ अप्रोक्सीमेटली फॉर एनके सिक्योरिटी। इसके बाद क्वांट बॉक्स की बात कर लेते हैं। क्वांट बॉक्स ऑफर्स अ बेस सैलरी ऑफ 45 लाख, ज्वाइनिंग बोनस देते हैं 10 लाख का, वेरिएबल कंपोनेंट होता है 70 लाख टू 1.5 करोड़। देखो वेरिएबल बोनस इज मच मोर देन बेस एंड ज्वाइनिंग बोनस। तो इनका CTC ओवरऑल 2 to 2.5 करोड़ हो जाता है जो ये इंडिया में ऑफर करते हैं। इंडिया की सैलरीज बता रहा हूँ, बाहर की सैलरीज नहीं है।
राइट। ग्रेविटॉन रिसर्च भी पैसा देती है, बेस सैलरी 50 to 55 lakhs, ज्वाइनिंग बोनस इनका होता है 4 lakhs, परफॉर्मेंस बोनस 50 to 60 lakhs, बाकी कुछ अलाउंस मतलब नॉन कैश पर्क्स बोल सकते हो जिनको तुम 6 to 8 लाख के मिलते हैं। ओवरऑल सीटीसी बन के आता है 1.2 करोड़। तो देख सकते हो कि इसमें भी इक्वलेंट ही कंपोनेंट है परफॉर्मेंस बोनस एंड बेस सैलरी का, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड। इसके बाद अल्फा ग्रेप की बात करते हैं। अल्फा ग्रेप तो मतलब somebody recently sent me कि उनको ऑफर मिला है अल्फा ग्रेप से। आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि कैसा था क्या था, तो उन सब के एक्सपीरियंसेस से एंड बाकी कुछ लोगों से डिस्कस करके ही ये वीडियो बनाई गई है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो IIT से जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो एक्सपीरियंस जाते हैं, उन सब के एक्सपीरियंसेस का यू कैन से कंबाइंड रिजल्ट इज दिस वीडियो। बहुत सारे लोगों से डिस्कशन होने के बाद ही ये वीडियो बन रही है। अल्फा ग्रेप की बेस सैलरी होती है 40 lakhs, 2 लाख का ज्वाइनिंग बोनस देती है, 40 to 45 lakhs का फिर से जो मतलब परफॉर्मेंस बोनस। तो तुम जहां भी देख सकते हो मतलब हर केस में इट्स बेस एंड बोनस आर इक्वलेंट। अदर बेनिफिट 6 लाख से मिल रहा होता है, तो ओवरऑल सीटीसी जो तुम्हें मिल रहा होता है 1.2 करोड़ का होता है। अब इन कंपनीज में 2 डिफरेंट टाइप के रोल होते हैं, एक C++ डेवलपर का रोल होता है, एक क्वांट रिसर्चर का रोल होता है। मतलब इसमें तुम्हें मतलब बेसिक चीज मैंने बता दी थी कि दे नीड टू ट्रांजैक्ट वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा बाय एंड सेल ऑर्डर्स इन्होंने करने होते हैं बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स के, एंड उसके लिए इनको कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स लिखनी पड़ती हैं। तो एक रोल होता है क्वांट रिसर्चर का, उसका काम क्या है, उसको मार्केट्स को एनालाइज करना, उसको फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना, उसके बेसिस पे कुछ इनसाइट्स निकाल के उन एल्गोरिथम्स को कैसे बिल्ड करना है, उन एल्गोरिथम्स के पीछे व्हाट ऑल थिंग्स वुड बी देयर, तो उनका काम ये होता है। तो दैट इज समथिंग लाइक काइंड ऑफ who would not be actually coding, but उनका काम रिसर्च का है on financial markets, on algorithm trading, on how to get insights and use them perfectly so as to get some output results। तो वो quant research वाली फाइल है। फिर दूसरा काम आता है C++ डेवलपर्स का। तो इन कंपनीज में तुम देखोगे कि मोस्टली C++ डेवलपर्स के लिए हायर करती है। टावर रिसर्च तो कई बार C++ डेवलपर के लिए ऑफ कैंपस भी हायर करती है। अब इस सी मतलब जो बंदा क्वांट रिसर्चर क्वांट ट्रेडर रिसर्च करके कुछ एक एल्गोरिथम बिल्ड करेगा, अब उस एल्गोरिथम को C++ डेवलपर ने मोस्ट एफिशिएंट वे में मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख के कोड करना होता है। अगर वो मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख देगा, मतलब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कितना फास्ट वो कोड चल रहा है, कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तुम्हारी पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, तो वो डिपेंड करता है कि कोड कितना एफिशिएंट है। तो उनको उस टाइप के लोग चाहिए जो बहुत एकदम ऑप्टिमाइज्ड एफिशिएंट कोड लिख पाए C++ में किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का, तो उस टाइप के लोग ये चाहते हैं। तो 2 पर्टिकुलर प्रोफाइल्स होती हैं जनरली, C++ डेवलपर, एल्गो ट्रेडर। C++ डेवलपर की बात करें तो जनरली को DSL वाले लोग चाहिए, बहुत अच्छा जिनका CP वाला बैकग्राउंड हो, जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी आती हो। बट इसके अलावा इनको CS फंडामेंटल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CS फंडामेंटल में से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट, मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट, C++ इन डेप्थ तुम्हें आनी चाहिए, मतलब ऊप्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। फिर कर्नल लेवल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब सिस्टम एग्जैक्टली काम कैसे करता है एंड तुम कैसे उसमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। तो CS फंडामेंटल्स भी आई वुड से प्ले अ वेरी वेरी मेजर रोल। मैं इसमें बोल सकता हूँ तुम 60-40 का रेशियो मान लो, मतलब इंटरव्यूज आर 40% CS फंडामेंटल, 60% यार प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो C++ डेवलपर्स के लिए ये वाला क्राइटेरिया लगता है। क्वांट रिसर्चर या एल्गो ट्रेडर क्या करता है, इनको एग्जैक्टली कोडिंग नहीं आनी चाहिए, बट हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए। यस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इंटरव्यूज में भी तुम्हें किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के सवाल पूछे जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के सवाल पूछे जाते हैं। जो चीज़ें तुम JEE एडवांस के टाइम पे बहुत अच्छे से करते थे, उस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं, उनका तुम मान सकते हो एक लेवल और, राइट। तो ये क्या करते हैं, दे एनालाइज डेटा टू क्रिएट एल्गोरिथम्स दैट टेक डिसीजंस। उस टाइप के एल्गोरिथम्स बनाते हैं जो अपने आप डिसीजन ले सकें, ऑटोमेटिक डिसीजन लेके पैसा लगा सकें किसी का। सो दैट इज समथिंग नोन एज क्वांट रिसर्चर या फिर एल्गो ट्रेडर। तो इस रोल में कुछ कंपनीज में मतलब थोड़ा डिफरेंशिएशन है इनकी सैलरीज में। एल्गो ट्रेडर या क्वांट रिसर्चर को थोड़ी ज्यादा सैलरी मिलती है एज कम्पेयर टू C++ डेवलपर्स, बट कंपेरेबल होती हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो तुम देख सकते हो अगर इनकी इंटरव्यू प्रेप करनी है तो यही कुछ टॉपिक्स हैं जो तुम्हें ध्यान में देने हैं C++ डेवलपर के लिए एंड क्वांट रिसर्चर के लिए। इसके अलावा हाउ कैन समवन गेट इनटू एन HFT, अगर तुम्हें HFT में जाना है तो कैसे जा सकते हो, 1-1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ का पैकेज कैसे लग सकता है। इंडिया में ये कंपनीज बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है, सिर्फ IITs के बच्चों को चांस देती हैं। IITs में भी छोटी IITs में नहीं जाती, सिर्फ टॉप 6 IITs जिनको तुम बोल सकते हो, IIT कानपुर, दिल्ली, खड़गपुर, मुंबई एंड मतलब जितनी मद्रास एंड दिल्ली, राइट, जितनी भी मेन IITs हैं, टॉप 6 IITs उनमें जाती है। उसके अलावा मतलब वेरी रेयर दे गो
अब उनमें जाके भी बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होती है। जेई एडवांस के तुम मान सकते हो कि जिन बच्चों ने टॉप रैंकर्स थे जो जेई एडवांस के, उनमें से दे पिक अ वेरी फ्यू कैंडिडेट, मतलब हर आईआईटी में से एक एक दो दो बच्चे लेके जाती है। तो ओवरऑल बहुत कम लोग काम करते हैं एचएफटी फर्म्स में। कुछ कुछ बिट्स के कैंपसेस में भी जाती हैं, कुछ कुछ कंपनी, सारी नहीं जाती हैं। अब अगर तुम्हें एज अ टीयर 3 स्टूडेंट, टीयर 2 स्टूडेंट इस कंपनी में जाना है तो हाउ कैन यू डू दैट? तो इसके लिए मतलब फ्रेशर के लिए जनरली इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू गेट इनटू दीज। बट तुम क्या कर सकते हो, अगर कोई स्टार्टअप है, कोई फॉरेन का स्टार्टअप है जो सेम प्रोफाइल में काम कर रहा है, राइट, तो उसको तुम पिंग कर सकते हो ऑन लिंक्डइन, उसको फाउंडर को पिंग कर सकते हो ऑन लिंक्डइन। बट ये इंश्योर करना कि यू आर वेल अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजीज, यू आर वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग बिफोर पिंगिंग, राइट। उसके अलावा वंस यू कैन डू दैट, राइट, एक बार स्टार्टअप में काम किया, 1-2 साल काम किया, फिर तुम किसी भी बड़ी फर्म में मूव हो गए, दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, अगर वो वाली चीज नहीं पॉसिबल है तो यहाँ पे इंडिया में किसी भी कंपनी में काम करो, 1 से 2 साल काम करो। आफ्टर दैट यू कैन इंटरव्यू फॉर दीज कंपनीज डायरेक्टली, फिर ये तुम्हें इंटरव्यू का चांस देती है बाकायदा कि तुम्हें सब चीजें आनी चाहिए। तुम्हारा C++ डेवलपर के रोल के लिए शुड बी वेरी गुड एट CP, शुड बी वेरी गुड एट डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स, यू शुड बी वेरी गुड एट कॉन्सेप्ट्स ऑफ CS फंडामेंटल्स। तो ये सारी चीजें C++ के लिए एंड क्वांट रिसर्चर के लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। गुड एक्सपीरियंस इन C++ चाहिए फॉर कंट्रोल, स्टैट्स, मैथ्स एटसेट्रा चाहिए, बट स्टिल दे आर वेरी हाईली सिलेक्टिव। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी हाईली सिलेक्टिव है, बट यू स्टिल गेट अ चांस, राइट। इसके अलावा टू गुड टू बी ट्रू, बहुत सारी चीजें हमने बात की, इतने करोड़ों में पैकेज मिल रहा है, इतना सारा सैलरी तुम्हें मिल रहा होगा, तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, राइट। बट इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो क्वांट फर्म्स में काम कर रहे हैं, कुछ IITs के लोग हैं, बट देयर वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट एट ऑल गुड। बहुत ज़्यादा लाइक हर दिन ट्रेडिंग स्टार्ट होती है 9 बजे, राइट, सुबह। तो 9 बजे से पहले दे नीड टू वेक अप एंड दे नीड टू स्टार्ट देयर वर्क। सुबह 9 बजे उठ के काम करना स्टार्ट करना पड़ता है एंड शाम तक काम करते हैं जब तक ट्रेडिंग चलती है। उसके अलावा भी बाद में भी काम करना पड़ता है। तो देयर वर्क लाइफ बैलेंस इज समथिंग दैट इज नॉट गुड। ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो तुम्हें काम भी करना पड़ रहा है। तो ऐसा है कि कुछ लोग बर्न आउट हो जाते हैं बहुत जल्दी, 1 साल 2 साल में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं, बट स्टिल दे आर बर्नड आउट। उसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, 4-5 साल काम करो, 4-5 साल में बहुत अच्छा खासा पैसा जमा कर लोगे, यू विल हैव अ वेरी बिग कॉर्पस। उसके बाद यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, राइट। या फिर मोस्टली लोग क्या करते हैं, 1-2 साल क्वांट फर्म्स में काम करके कुछ अच्छा पैसा जोड़ लेते हैं, देन दे मूव ऑन टू कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस इज अ लिटिल बेटर, राइट। तो मोर परसेंटेज ऑफ सैलरी डिपेंड्स अपॉन वेरिएबल। मतलब तुम देख सकते हो कि सैलरी का मेजर कंपोनेंट हमने देखा कि वेरिएबल कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है, राइट। तो परफॉर्मेंस पे जो तुम्हारी बेस्ड है, तो हर टाइम परफॉर्मेंस प्रेशर रहेगा कि यार अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मेरा परफॉर्मेंस बोनस कम हो जाएगा, तो मेरी जो सैलरी दिखाई थी ना 1-1.5 करोड़, वो नहीं मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, जिसके कारण भी मेंटल हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं। वेरी लेस एम्प्लॉयज़, वर्कलोड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कम एम्प्लॉयज़ हैं। जितने कम एम्प्लॉयज़ हैं उतना ज़्यादा वर्कलोड मिलता रहेगा पर एम्प्लॉय। तो वर्कलोड ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा है इन कंपनीज में। तो ये वाला डिसीजन इज अ चॉइस डिसीजन। बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिनको HFT का भी ऑफर था एंड बहुत अच्छी फैंग कंपनी का भी ऑफर था, दे हैव चोजन फैंग ओवर HFT, ऐसे भी लोग हैं, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू मेक अ चॉइस डिसीजन। बाकी दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू पीपल लाइक दिस अमेजिंग वीडियो। बहुत सारे लोगों के डाउट्स है यार HFTs के ऊपर, HFTs को लेके। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर और भी कुछ तुम्हारे डाउट्स हैं, यू विश टू आस्क एनीथिंग और यू विश टू कन्वे एनीथिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I would be more than happy to reply to all of them. See you in some other video. Till then, all the best. Good luck. Bye.